तजारत और हमारा मुआशरा। शेख हदीस व तफसीर अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब लिखते हैं, बाज़ पेशों को घटिया और बाइसियार समझना सिर्फ इस दौर की लानत है कि हमारे मुआशरे की खराबियों में से, बीमारियों में से एक बीमारी ये है कि हम पेशे को बाइसियार समझते हैं, उसको इज़्ज़त का बायस नहीं समझते, उसको रिज़्क़ हलाल की कमाई का ज़रिया नहीं समझते, बल्कि उसको बेइज्जती समझते हैं बहुत से कामों को। हालांकि मेरे प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, अल काशिबु हबीबुल्लाह, कि हाथ से कमाई करने वाला अल्लाह का प्यारा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अल्लाह के प्यारों को देखना है तो देखिए, जो बंदे हाथ से कमाई करते हैं, जो ईमान वाला बंदा, जो मोमिन हाथ से कमाई करता है, वो बंदा अल्लाह का प्यारा है। आजकल जो शख्स फेरी लगाता है, यानी कंधे पर सामान रख कर बेचता है, हम उसको कितनी इज्जत देते हैं, कितनी अजमत देते हैं, ये तो आपको बताना तो नहीं पड़ेगा। ये आपको पता है आप कितनी उसकी इज्जत करते हैं, आप उसको क्या समझते हैं। बहरहाल हमारा मुआशरा उसको घटिया ख्याल तस्वर करता है, मगर हज़रत अबू बकर यही काम किया करते थे। जिस तरह के इब्न माजा ने लिखा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का माल हुजूर के विसाल से पहले ये गया था शाम के इलाके बसरा में, तो आप तजारत करते थे, आपका माल मुख्तलिफ मुल्कों में जाता था तजारत की गरज से। लेकिन जब आप नबी पाक के विसाल के बाद इस उम्मत के निगहबान बने, पहले खलीफा बने मुसलमानों के, तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अगले ही रोज़ अपने कंधों पर कपड़े की गठड़ी उठाकर बाजार की तरफ तजारत के लिए निकले। तो रास्ते में आपकी मुलाकात हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हुई। तो उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हो, हालांकि आपको मुसलमानों के मामलात का वाली बना दिया गया है, आपको मुसलमानों का हाकिम बना दिया गया है, आपने मुसलमानों के दरमियान फैसले करने हैं, तो आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, फिर मैं अपने घर वालों को खिलाऊंगा कैसे। तो इन दोनों हजरात ने कहा कि हम आपके लिए वजीफ़ा मुकर्रर कर देते हैं। हजरात, ये आप बात वहीं पे आती है कि कंधे पे सामान उठाकर बेचने के लिए बाजार जा रहे थे। कौन जा रहा था? हाकिम वक्त जा रहा था। कौन जा रहा था? खलीफा वक्त जा रहा था। और हजरात, अब मैं बात करने जा रहा हूँ, एक इमाम है हमारे जिनका नाम इमाम अहमद बिन उमर खस्साफ है। तो खस्साफ कहते हैं, मोची को कहते हैं, जो जूतों का काम करता है ना, उसको खस्साफ कहते हैं। तो आप जूतियों का काम करते थे, तो इमाम अहमद बिन उमर का नाम इमाम खस्साफ पड़ गया। ये निस्बत आपके नाम के साथ लग गई, आपको लोग इमाम खस्साफ के नाम के साथ जानने लग पड़े। आज भी जहाँ पर भी जिस तसनीफ पर भी उनका नाम लिखा देखें तो यही लिखा होता है, इमाम अहमद बिन उमर खस्साफ। सन्ने विफात है 261 हिजरी। और अब मैं बात करने जा रहा हूँ अल्लामा अहमद बिन मोहम्मद बिन अहमद कदूरी की। इनकी किताब बड़ी शौराए आफाक है, जो दरस निज़ामी में तुलबा को पढ़ाई जाती है, मुख्तसर कदूरी। और ये इनकी किताब बड़ी बुलंद पाया है, और यही इनका तारुफ है। इमाम कदूरी के नाम से ये जाने जाते हैं। कदूरी कहते हैं कि जो मट्टी की हंडियाँ बनाकर बेचते हैं, अरबी में उसे कदूरी कहते हैं। मट्टी की हंडियाँ बेचने वाले को कहते हैं कदूरी। तो आप मट्टी की हंडियाँ बनाकर बेचा करते थे, तो वहीं से आपका नाम इमाम कदूरी पड़ गया। और अल्लामा महमूद बिन अहमद हसीरी, ये बहुत बड़े आलिम हैं, फ़कीह हैं, बुलंद पाया। अरबी में हसीरी कहते हैं चटाई बनाकर बेचने वाले को। आप खजूरों की जो छाल है उसके ज़रिए वो चटाई बनाकर बेचा करते थे, तो वहाँ से आपका नाम हसीरी पड़ गया। और अब नाम है इमाम अबू बकर बिन हद्दादी। सन्ने वफ़ात है 800 हिजरी। बहुत बड़े आलिम थे। इन्होंने मुख्तसर कदूरी की शरह लिखी है। अरबी में हद्दाद कहते हैं लोहार को। तो आप क्योंकि लोहे का काम करते थे, तो आपका नाम भी इसी वजह से मशहूर हो गया, इमाम अबू बकर बिन हद्दादी। हजरात, ये मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ
जिस दौर में पेशे को बायस आर नहीं समझा जाता था बल्कि रिज़्क़ हलाल का ज़रिया समझा जाता था। हज़रात आजकल आप देखें कि वो बंदा जो कंधे पे सामान रख के बेचने बाजार जाता है, दूसरा वो बंदा जो जूते बनाने का काम करता है यानी मोची है, तीसरा वो बंदा जो मट्टी के बर्तन बना के बेचने वाला है, चटाई बना के बेचने वाला है और लोहे का काम करने वाला है। हमारे इस मुआशरे में जो पोश इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो इन पेशे वाले लोगों को रिश्ता देना गवारा नहीं समझते कि ये हमारे मेयार का नहीं है, वो ये काम करता है, ये काम करता है। काम से नफरत नहीं होनी चाहिए। और मैं उस दौर की बात कर रहा हूं कि ये लोग जो जूती बनाने वाले थे हैं, जो जूतियों का काम करते थे, हंडिया बना के बेचने वाले थे, मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब कुरान और सुन्नत को जानने वाले नौजवान हुआ करते थे हैं, जब मुसलमानों के घरों में रातों को फिल्मों और ड्रामों की बातें नहीं होती थी, जब मेरी कौम के बच्चे गलियों में, बाजारों में, चौकों में खड़े होकर ये नहीं कहते थे आज मैं इतनी फिल्में देख के, आज मैं ये कर रहा हूँ, आज मैं ये देख के आया, मैं इतनी फिल्में, दूसरा फकरते हो एक बात दसे होने का मैं नहीं देख के तू नहीं देखे, ये नहीं। उस दौर की बात है जब गलियों में, बाजारों में, चौकों में बच्चे खड़े होकर कुरान और सुन्नत की बातें किया करते थे। और बाबे ताशा नहीं सी खेलते, बाबे भी जो है मस्जिदों में नजर आते थे। बाबे मुझे याद है हम बचपन में हुआ करते थे, बाबे बात करते थे, कोई कहानी सुनानी और कोई अंबिया का वाक़या सुनाना, सहाबा का वाक़या सुनाना, ये पूरा बाबे करते थे। आजकल के बाबे तो डिजिटल बाबे हैं, वो भी फेसबुक चलाते हैं और ताश खेलते हैं। अल्लाह ताला ऐसे बाबों को हिदायत दे। लेकिन मुसलमानों, जब मुसलमानों का ताल्लुक ईमान के साथ मजबूत था, उस वक्त ये लोग इमाम थे, और ये लोग ऐसे कामों को अपने लिए बायस आर नहीं समझते। और उस ज़माने में किसी भी पेशे को बायस आर नहीं समझा जाता था बल्कि रिज़्क़ हलाल का ज़रिया समझा जाता था। अब हमारे यहाँ जो इज़्ज़त और ज़िल्लत के पैमाने बदल गए हैं। जो स्मगलर है हम उसको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, जाली दवाइयों को बेचने वाले को बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, रिश्वत खाने वाले को बड़ी इज़्ज़त करते हैं, बड़ी। बल्कि हमारी जो मसाजिद है वहाँ पर भी जो महफिलें होती हैं, वहाँ पर भी आपने देखा होगा जो मेहमानी खुसूसी होता है, मैं सारों की बात नहीं करता, तो अक्सर इस तरह के लोग नज़र आते हैं। बैंक बैलेंस वाले की इज़्ज़त की जाती है, हालांकि ये लोग वो हैं जो काबिल अहानत हैं। ऐसे शख्स की इज़्ज़त करना जिसको अल्लाह ने जलील किया हो, ऐसे शख्स की इज़्ज़त करना, ये हुजूर के फरमान का मफहूम है कि किसी जलील बंदे को ज़्यादा इज्जत दोगे तो इसी तरह है कि अल्लाह का अर्श काम जाता है जब किसी जलील शख्स को इज्जत दी जाए। यह हदीस पाक का मफहूम है। और ये सोचने की बात है कि वो लोग जिन्हें अल्लाह उसके रसूल के नज़दीक इज्जत है, जिनको अल्लाह के नज़दीक इज्जत है, वो इस दौर के लोगों के नज़दीक जिल्लत वाले हैं। ये एक लम्हा फिक्रिया है। मेरे मुसलमान भाइयों, यहाँ पर जो बात करने वाला हूँ, मांगने से बेहतर है देने वाला बनो। रसूल पाक से लेकर मेरे सहाबा देखे, प्यारे आका के सहाबा देखे, हमारे औलिया देखे, तो वो क्या करते थे? कारोबार किया करते थे। अक्सर सहाबा तजारत का काम किया करते थे। मेरे आका ने तजारत का काम किया। इसका मतलब क्या है? अगर आपने इस्लाम को फ़रोग़ देना है तो ताजिर बनो, तजारत करने वाला बनो, मांगने वाले ना बनो, देने वाले बनो। और मुसलमान तजारत के मैदान में कदम रखे, वो छोटी मोटी तजारत करे, वो ठेला लगा के भी तजारत करना चाहे तो करे, लेकिन इसको बाइसियार ना समझे। आज किसी का मुलाजिम बनने से बेहतर है, किसी अंग्रेज का मुलाजिम बनकर काम करने से बेहतर है कि आप अपना कारोबार करें, अपने कारोबार करें। मैंने देखा जी, हम वो जी गैर मुस्लिम लोगों की वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ नमाज पढ़ने का टाइम नहीं देते, अल्लामा साहब हम क्या करें, इस तरह करें, उस तरह करें। मेरे बेटा अपना कारोबार करो, तिजारत करो, तिजारत में बरकत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
10 हिस्से किए रिज़्क़ के, 9 हिस्से तजारत में रखे और 1 हिस्सा बाकी कामों में। आज मेरा मुल्क क्यों तरक्की नहीं कर रहा? वजह यही है। मेरे जितने भी इस मुल्क के बच्चे पढ़े हैं वो क्या करना चाहते हैं जी? सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं, सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं, सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं, कारोबार नहीं करना चाहते, ताजर नहीं बनना चाहते। पढ़ के भी ताजर बना जा सकता है, पढ़ के भी तजारत की जा सकती है। और हज़रत फ़िक़्ह हनफ़ी के अजीम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा आप तजारत किया करते थे, और फिर तजारत की वजह से माल इतना था कि जो चादर इस्तेमाल करते थे वो चादर बहुत ज़्यादा कीमती होती थी। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आसम हैं, जिनके नाम की 11वें दिलाते हैं, वो ऐसे बुजुर्ग जिन्होंने 40 साल इशा के वज़ू से फजर की नमाज़ पढ़ी है। तो वो ऐसे जलील कदर बुजुर्ग, आप जो लिबास पहनते थे वो इतना कीमती होता था कि बादशाह वक्त को ऐसा लिबास मुयसर नहीं होता था। वजह क्या थी? बहुत बड़े ताजिर थे, बैनुल अक़वामी ताजिर थे, और मंडियों में आपका एक नाम होता था। तिजारत की मंडियों में जब मंडी लगती तो एक नाम होता था हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के, उनका माल भी इस मंडी में आएगा। मुसलमानों, अगर रेडी चलानी भी पड़े रिज़्क़ के हलाल के लिए, शर्म नहीं आनी चाहिए। तजारत के लिए रेडी चलानी पड़े चलाएं, अपने रिज़्क़ के हलाल के लिए कोई काम करना पड़े करें। हुज़ूर नबी पाक के फरमान का मफ़हूम है, जो रिज़्क़ के हलाल के लिए ज़िल्लत की जगह खड़ा होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इज़्ज़त का मुकाम अता करता है। इससे इज़्ज़त बढ़ के क्या होगी कि आप मांगने वाले नहीं, आप मांगेंगे नहीं। यहाँ पर मैं एक दर्दनाक बात करने जा रहा हूँ। लोगों, मैं देखता हूँ मेरा मुल्क इस वक्त गुर्बत की लकीर से गुजर रहा है। हमारे मुल्क में बहुत बड़ी गुर्बत है। तो हमने देखा है, मैंने देखा है कि यहाँ पर जब एक वो आटे की गाड़ी आती है, पीछे लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं, तो बड़ा दिल दुखता है कि इतनी महंगाई है। और मुझे ये जहन में नहीं आ रहा, किसने कही थी बात, मैंने बड़ा सोचा कि वो बात मेरे जहन में है। उन्होंने कहा कि यार ये जो ठेले वाले होते हैं ना, रेडियो वाले, छोटे कारोबार वाले लोग, ये अपना पेट पालने के लिए काम करते हैं। जो ब्रांड होते हैं बड़े बड़े, आपने देखा होगा बड़े बड़े ब्रांड, मैकडॉनल्ड हैं, यूरोपा, तो इस तरह के जो ब्रांड होते हैं वो अमीर होने के लिए, वो दौलत की दौड़ के लिए पैसा कमाते हैं। ये गरीब अपने पेट में 2 वक्त की रोटी के लिए काम करते हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए काम करते हैं। तो ऐसे शख्स से सिर्फ इस नीयत से माल खरीद लेना चाहिए कि यार इसको 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। मुझे सबसे जो बात दुखती है ना नौजवानों, वो ये दुखती है कि आप ब्रांड कंपनी के शॉप पे जाएं तो आपको अगर चीज़ 1099 रुपये की उन्होंने लिखी है ना, तो आप 1 रुपया ज़्यादा अदा करके 1100 आती हैं। वो 1% भी आपके काम नहीं करते। जब हम एक ठेले वाले के पास जाते हैं ना, गरीब के पास जाते हैं कि जिसने सिर्फ अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए रेडी लगाई होती है, हम उससे बहस करके और यार 10 और कटा ला, और यार 5 और कटा ला। तुझे जब तू ब्रांड दुकानों में जाता है, तुझे उस वक्त ये चीज़ याद नहीं आती कि मैं यार यहाँ भी काम करवा लूँ। नौजवानों, ज़रा सोचना चाहिए। हमें अपने भाइयों का हमदर्द बनना चाहिए। यहाँ पर हुज़ूर के फरमान का मफ़हूम है, जो रिज़्क़ के हलाल के लिए ज़िल्लत की जगह खड़ा होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इज़्ज़त का मुकाम अता करता है। लोगों, हराम खाने से तो कहीं बेहतर है कि तू हलाल खाए। आज रिश्वत खाते हैं लोग, रिश्वत लेते हैं, 50,000 रिश्वत लेते हैं, तो 50,000 रिश्वत लेने के बाद है, तो जब वही अगर बंदा रिश्वत ना दे तो उसका गुजारा होता है, लेकिन तंगी के साथ होता है, बेहतर होता है। लेकिन हराम का माल पचता नहीं है। मेरी अपनी ही फैमिली से एक बंदा डायरेक्टर रहा है एक महकमे में, मैं बताना नहीं चाहता, नाम नहीं लेना चाहिए, किसी का ऐब जो है जाहिर नहीं करना चाहिए। उसका एक ही बच्चा था और उसने इतना हराम का पैसा कमाया, इतना हराम का पैसा कमाया कि बहुत आलीशान बंगला बनाया। जब बंगला तैयार हुआ तो उसका एक ही बेटा था, वो फौत हो गया। अब ना बेटी है ना कोई और। वो दौलत
जो उसने सारी उम्र रिश्वत के साथ कमाई, उसके बच्चे को नहीं बचा सके। वो रोता है कि मैंने यार इस तरह पैसे कमाए, इस तरह किए, लेकिन ये उसको पहले सोचना चाहिए था। आराम का माल आपको पछता नहीं। आज हमारे मुल्क में ये एक फितना ये भी है कि हम पूरी कौम बेहिस हो चुके हैं। जहाँ पर हमारा दाव लगे हम वहाँ से रिश्वत का आगाज़ करते हैं, हम हराम कमाते हैं। अगर मैं तो कहते हैं ना बड़े अफसर लोग ये रिश्वत लेते हैं। मैंने तो देखा है, मेरा मुशाहदा, मैंने 11 महीने पाकिस्तान की जुडिशरी के साथ मेरा ताल्लुक़ रहा, को मामलात थे, तो मैंने देखा है मेरे मुल्क का चपड़ासी से लेकर ऑफिसर तक तकरीबन हर बंदा ही पैसा लेने के चक्कर में, रिश्वत लेने के चक्कर में। तो आप देने वाले बने, लेने वाले ना बने। आप ये आहद करें, वादा करें किसी का हक नहीं मारेंगे, हो सके तो किसी को अपने पास से 2-4 पैसे ज़रूर देंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं कि नबी पाक एक दिन मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा हुए, तो आपने फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। ऊपर वाला हाथ देने वाले का होता है, खर्च करने वाले का होता है, नीचे वाला हाथ मांगने वाले का होता है। और इसका मफहूम ये निकलता है कि मंगन वाले नालों वंडन वाला चंगा। इस वास्ते मंगन वाला नहीं बनना, वंडन वाला बनना। वमा अलैया इल्लल बलाग।